तो अब हम पढ़ेंगे काठमांडू चैप्टर लाइन वाइज लाइन एनसीईआरटी से, ठीक है। फर्स्ट पैरा से स्टार्ट करते हैं। आई गेट ए चीप रूम इन द सेंटर ऑफ द टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। द नेक्स्ट मॉर्निंग विद मिस्टर शाह's son and nephew I visit the two temples in Kathmandu that are most sacred to Hindus and Buddhists. So इधर जो राइटर है दैट इज विक्रम सेठ, वो जो है काठमांडू में एक सस्ता सा रूम ले लेते हैं और कुछ घंटे के लिए सोते हैं, और अगले दिन मिस्टर शाह के बेटे के साथ और नेफ्यू के साथ वो काठमांडू के दो फेमस टेम्पल घूमते हैं। एक था हिंदू में फेमस टेम्पल और एक था बुद्धिस्ट में फेमस टेम्पल। जो हिंदूज में फेमस टेम्पल था उस टेम्पल का नाम था पशुपतिनाथ टेम्पल, और जो बुद्धिस्ट में फेमस था उसका नाम था बौद्धनाथ स्तूपा, ठीक है। एट पशुपतिनाथ टेम्पल आउटसाइड विच इज a sign proclaims entrance for the Hindus only, there is an atmosphere of febrile confusion, ठीक है, मतलब एकदम बहुत तेज तेज हलचल होना। Priest, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons and dogs roam through the garden. We offer a few flowers. There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attentions are elbowed aside by others pushing their way to the front. A princess of the Nepalese royal house appears. Everyone bows and makes away. By the main gate, a party of saffron clad westerners struggle for permission to enter. The policeman is not convinced that they are the Hindus. A fight breaks out between two monkeys. One chases the other, who jumps onto a Shivalinga, then runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bhagmati that flows below, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ दैट इस पैरे में हो क्या रहा है। पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर की बात की गई है कि आउटसाइड दी पशुपतिनाथ टेम्पल क्या होता है। सो देयर वाज अ बोर्ड जो कि उधर टंगा हुआ था, जहाँ पर लिख रखा था दैट इधर जो एंट्री है यहाँ सिर्फ हिंदूज के अलाउड है, वेयर एज जो नॉन हिंदूज है वो इधर एंट्री नहीं कर सकते। बहुत क्योटिक सीन था, बहुत क्योस हो रहा था टेम्पल के बाहर। प्रीस्ट और सामान बेचने वाले भक्त, टूरिस्ट अलग अलग जगह से, और एनिमल्स होते दे वर जस्ट मूविंग एंड मूविंग अराउंड। जो राइटर है दैट इज विक्रम सेठ और उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने टेम्पल में फ्लावर्स चढ़ाए, एंड ना मतलब इतना ह्यूज रश था कि लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे थे एल्बो से, दे वर पुशिंग ईच अदर विद देयर एल्बोज। और एकदम से एक नेपाल की एक रॉयल प्रिंसेस आई, एंड सबने उन्हें मतलब वो किया, सबने उनको नमस्कार किया एंड उन्हें रास्ता दिया, वो पूजा करने आई हुई थी। मेन एंट्रेंस पे ऐसे कई सारे ग्रुप थे फॉरेनर्स के, जो ड्रेस्ड अप इन सैफरन कलर क्लोथ्स, ठीक है। सैफरन कलर होता है जो थोड़ा ऑरेंज होता है, जो थोड़ा साधुस टाइप होता है। आपने देखा होगा टीवीज में जो साधुस होते हैं वो एक ऑरेंज कलर का कपड़ा पहने रखते हैं। सो देयर वर सो मेनी फॉरेनर्स हु वर ड्रेस्ड अप इन सैफरन कलर क्लोथ, जैसे साधुस होते हैं, एंड दे वर ट्राइंग कि वो उस टेम्पल में एंट्री पा सके, बट जस्ट बिकॉज हिंदूज ही एंटर कर सकते हैं तो उन्हें एंट्री नहीं दे रहे थे गार्ड, बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट दे वर हिंदूज, ठीक है। अब जो राइटर है वो दो मंकीज को भी देखता है जो कि एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। एक उसके पीछे आ रहा था, एक शिवलिंग में जंप कर गया, ठीक है, और फिर टेम्पल में भाग गया, है ना। उसके बाद इधर जो है, और फिर जो है बागमती जो कि एक होली रिवर है उधर की, जो कि टेम्पल के जस्ट बाहर फ्लो करती है, उधर चला गया, ठीक है। अब उधर एक डेड बॉडी भी थी, ठीक है, देयर वॉज ऑल्सो ए डेड बॉडी, इधर से हम पढ़ते हैं। A corpse is being cremated on its banks. Washerwomen are at their work and children bathe. From a balcony, a basket of flowers and leaves, old offerings now wilted, is dropped into the river. A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kalyug will end on the earth, ठीक है। अब जो बागमती रिवर है उसके पास एक डेड बॉडी को भी जलाया जा रहा था। जो वॉशर विमेन थी, जो धोबिन थी, वो कपड़े धो रही थी, एंड जो चिल्ड्रन है वो भी रिवर को मतलब रिवर में नहा रही थी। सो राइटर इधर एक छोटा सा फैक्ट नोटिस करते दैट कैसे रिवर जो हो रही है इट वॉज बींग पॉल्यूटेड, ठीक है। फिर एकदम से बालकनी से ड्राई फ्लावर्स फेंक दिए गए, जो पूजा किए गए होंगे अब वो ड्राई हो गए, उन्हें फेंक दिया गया रिवर में, ठीक है। नाउ
अब उसमें से ना जो रिवर है उसके उधर ना एक स्मॉल टेम्पल बाहर आ रहा था, और कहा जाता है दैट वो टेम्पल जो है व्हेन इट वुड एमर्ज आउट कंप्लीटली, देन जो माता है वो बाहर आएंगी, एंड जो कलयुग का ये जो टाइम पीरियड है ये खत्म होएगा। ठीक है। नाउ at the Bodhna Stupa, the Buddhist shrine of the Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness. Its immense white dome is ringed by a road. Small shops stand on its outer edge. Many of these are owned by Tibetan immigrants. Felt bags, Tibetan prints, and silver jewelry can be bought here. There are no crowds. This is a haven of quietness in the busy streets around. अब राइटर बुद्धिस्ट के लिए होली प्लेस है जो कि बौद्धनाथ स्टूपा, बौद्धनाथ टेम्पल, उधर की बात कर रहे हैं। दैट जो बौद्धनाथ स्टूपा है, बौद्धनाथ श्राइन है काठमांडू की, वो श्राइन होती है बेसिकली एक वर्शिप करने की प्लेस। तो जो बुद्धिस्ट के लिए बौद्धनाथ स्टूपा है वो जस्ट अपोजिट है पशुपतिनाथ टेम्पल थे। पशुपतिनाथ टेम्पल में कितना क्योस था, वेयर एज बौद्धनाथ स्टूपा में एकदम स्टिलनेस थी, एकदम कामनेस थी। ठीक है। नाउ एक डोम था, देयर वाज अ व्हाइट कलर डोम जिसके चारों ओर ना एक रोड थी। ठीक है। वहाँ एक तिब्बतन मार्केट भी था। कहाँ पर? रोड की एज पे, मतलब एज ऑफ द रोड पे एक तिब्बतन मार्केट भी था, जहाँ वो लोग जो तिब्बत से बिलोंग करते हैं उन्होंने अपना स्टॉल सेट कर रखे थे, और वो फेल्ट बैग्स बेच रहे थे। they were selling Tibetan prints, silver jewelry, एंड ना उधर इतना सच क्राउड नहीं था, उधर क्योस नहीं था। ठीक है। और जैसे पशुपतिनाथ टेम्पल में था इतना क्योस था, इधर एकदम कामनेस थी। एंड the Bodhnath temple was calm and quiet with busy streets surrounding it. Now, Kathmandu is vivid, mercenary, religious, with small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets, with fruit sellers, hawkers of postcards, shops selling Western cosmetics, film rolls and chocolate or copper utensils, and Nepalese antiques. Film songs blare out from the radios, car horns sound, bicycle bells ring, stray cows low questioningly at motorcycles, vendors shout their wares. I indulge myself mindlessly by a bar of Marzipan. बेसिकली ये आलमंड को, जो बादाम होते हैं उसे घिस के एक स्वीट होती है वो बनाई जाती है। एक कॉर्न ऑन द कोब बेसिकली छल्ली होती है, उसे जब चारकोल जो कोयला होता है उसमें सेकते हैं, उसके ऊपर नमक, मिर्ची, नींबू ये सब डालते हैं। A couple of love story comics and even a Reader's Digest. All this I washed down with Coca-Cola and a nauseating orange drink and feel much the better for it. So जो राइटर था वो काठमांडू को डिस्क्राइब करता है विविड, मर्सिनरी, जहाँ वो कहता है दैट ये जो सिटी है ना इसमें कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, कई सारे रिलीजियस श्राइन्स है टू विजिट, एंड ऐसे ना कई सारे बेचने वाले जो कोई फ्रूट्स बेच रहा है, कोई बांसुरी फ्लूट्स बेच रहा है, कोई पोस्ट कार्ड्स बेच रहा है टूरिस्ट के लिए, और आपको ना कई सारी ऐसे शॉप्स भी मिल जाएंगी जो इम्पोर्टेड वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स बेच रही होंगी, फिल्म रोल्स। देखो ये ना पहले के टाइम की स्टोरी लिखी हुई है, तो जब जो पहले टूरिस्ट आते थे वो अपने साथ कैमरा लेके आते थे, तो उसमें इंसर्ट करने के रोल सही होते हैं। तो आपको कई सारे लोग भी दिख जाएंगे जो कि फिल्म रोल्स बेच रहे होंगे, चॉकलेट्स, कॉपर यूटेंसिल्स, ठीक है, तांबे के बर्तन एंड नेपलीज एंटिटीज, जैसे आपको देखने को मिलेगा छोटे छोटे जो बुद्धा है, लॉर्ड बुद्धा है, उनके स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। कई सारे साउंड्स आपको सुनने को मिलेंगी, जैसे रेडियो से आपको गाने सुनने को मिलेंगे, गाड़ियों से आपको हॉर्न की आवाज़ सुनाई देगी, बाइसिकल जो साइकिल होती है आपकी उससे आपको हॉर्न बेल की आवाज़ आएगी, और काउज ने एक साउंड करती है जैसे मूव वाला। तो इधर जो लिखा है ना स्ट्रे काउज, मतलब जो रोड पे फिरती है लो, ठीक है, इसका मतलब होता है साउंड मेड बाय कैट, दैट इज मूव वाली साउंड। ठीक है। वो कई सारे वेंडर्स चिल्ला रहे होते हैं, अपने सामान बेच रहे होते हैं, और जो राइटर होता है वो क्या खरीदता है, एक बार ऑफ मर्जीपान, जो कि मैंने आप बता दिया क्या होता है, वो खरीदता है, एंड वो छल्ली खरीदता है फ्रॉम द रोड साइड वेंडर। ठीक है। एंड उसने ना जो वो थी छल्ली थी, दैट वाज
कॉर्न ऑन द कॉब, वो उसने किससे गार्निश कर रखी थी, मतलब उस पर क्या लगा रखा था, नमक, मिर्ची और लेमन लगा रखा था। और उसने कुछ लव स्टोरी कॉमिक्स खरीदी और एक रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन भी होती है वो भी उसने खरीदी। और इन सब चीज़ों को खाने के बाद और खरीदने के बाद उसने कोका कोला पी, जिससे सब कुछ डाइजेस्ट हो जाए। उसने छल्ली खाई थी, मर्जीपान खाया था, और इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए उसने कोका कोला पी, जिससे जो फूड है वो डाइजेस्ट हो सके। और उसके बाद उसने एक नॉसेटिंग ऑरेंज ड्रिंक, एक नशा देने वाली ऑरेंज ड्रिंक भी एक सिक इम्पैक्ट देने वाली ड्रिंक भी पी, ठीक है। नाउ आई कंसीडर व्हाट रूट शुड आई टेक बैक होम इफ आई वर प्रोपेल्ड बाय एंथुजियाज्म फॉर ट्रैवल पर से, आई वुड गो बाय बस and train to Patna, then sail up the Ganges past Banaras to Allahabad, then up the Yamuna past Agra to Delhi. But I am too exhausted and homesick. Today is the last day of August. Go home. I tell myself more directly towards home. I enter in Nepal Airlines office and buy a ticket for tomorrow's flight. So अब जो विक्रम सेठ है, जो राइटर है, वो मतलब वो सोच रहे थे कि क्या मैं एक एडवेंचरस रूट लूँ घर जाने के लिए, ठीक है। तो वो एक एडवेंचरस रूट को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं दैट इट वुड बी ए बस और ट्रेन जर्नी टिल पटना। वो पटना तक या तो बस से या ट्रेन से जाएंगे, फिर उधर से वो गंगा रिवर में जाएंगे और बनारस क्रॉस करेंगे और इलाहाबाद पहुंचेंगे, और इलाहाबाद से वो यमुना रिवर जाएंगे, यमुना रिवर से वो आगरा क्रॉस करेंगे और फिर दिल्ली पहुंच जाएंगे। सो दिस इज द एडवेंचरस रूट जो राइटर ने अपने माइंड में सेट कर रखा है। लेकिन फिर वो सोचते हैं एडवेंचरस ट्रिप नहीं करूँगा मैं, और वो सोचते हैं कि काठमांडू से सीधा न्यू दिल्ली की मैं फ़्लाइट ले लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत थक गए थे। तो उन्होंने नेपाल एयरलाइंस ऑफिस से एक टिकट जो है वो खरीदी फॉर द नेक्स्ट डेज फ्लाइट, ठीक है, अगले दिन की फ़्लाइट के लिए। आई लुक एट द फ्रूट सेलर्स स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर near the hotel. In this hand is a pole with an attachment at the top from which 50 or 60 basuris protrude in all directions like the quills of a porcupine. Porcupine एक एनिमल होता है जिसकी जो बॉडी होती है ना बहुत कांटेदार होती है, आप एक बार सर्च करके देखना, तो वो मैं भी आपको बताऊंगी वो कैसे रिसेंबल कर रहे हैं। They are of bamboo. There are cross flutes and recorders. From time to time he stands the pole on the ground, selects a flute and plays for a few minutes. The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawker's cries. He plays slowly, meditatively, without excessive display. He does not shout out his wares. Occasionally he makes a sale, but in a curiously offhanded way, as if these were incidental to his enterprise. Sometimes he breaks off playing to talk to the fruit seller. I imagine that this has been the pattern of his life for years. तो जो राइटर होते हैं ना वो एक फ्लूट सेलर को बेचते हैं, एक बांसुरी बेचने वाले को देखता है जो कि डिफरेंट बांसुरी को बेच रहा था, ठीक है। वो ना बाकी जो हॉकर्स थे, बाकी जो बेचने वाले थे वो खड़े थे, वो उन सबसे डिफरेंट था। जहाँ सारे हॉकर्स चिल्ला के देवर स्क्रीमिंग अपने जो सामान है उन्हें बेचने के लिए, ही वॉज नॉट स्क्रीमिंग, he was just standing in a corner of the square outside the hotel, and वो ना अपने हाथों में एक पोल पकड़ रहा था जिसमें 50 to 60 फ्रूट्स ना अटैच थी, ठीक है। अब अगर आप फोटो में देखोगे, इधर नहीं है वो वाली फोटो, अगर आप वो फोटो देखोगे ना, अगर आप सर्च करोगे तो ना वो सारे डायरेक्शन में से प्रोट्रूड हो रही है। सो दिस इज रिसेंबलिंग द पॉर्क्यूपाइन, जैसे पॉर्क्यूपाइन की बॉडी में होते हैं ना जो कांटे होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो ये वो ही रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। सो देयर वर फ्लूट्स जो कि बैम्बू से बनी हुई है, एंड ऑल्सो क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, ठीक है। ये जो मैन है वो उस पोल को ग्राउंड में रखता था, डिफरेंट फ्रूट्स बजाता था कुछ टाइम के लिए, एंड ही वॉज वेरी काम, ठीक है। जो इतना नॉइजी वर्ल्ड था, जो इतनी व्हीकल्स की आवाज़ आ रही थी, उसके बाद भी जो लोग हैं वो उसकी फ्लूट की आवाज़ सुन पा रहे थे, ठीक है। एंड एट टाइम्स ही सोल्ड वन फ्लूट बट डिड नॉट सीम टू इंटरेस्टेड टू हैव ए गुड सेल। ये बात समझ में आई कि कई बार ना वो एक ही फ्लूट बेचता था, ऐसा लगता था दैट उसकी सेल नहीं हो रही, तो वो क्या लेता था, वो ब्रेक्स लेता था टू और फ्रूट सेलर से बात करता था जो कि उसके जस्ट साइड में खड़ा था, ठीक है। और जो राइटर है वो वंडर करता है दैट उसका ये जो रूटीन है, उसका जो ये रूटीन है वो कितने सालों से चलता आ रहा होगा, ठीक है।
I find it difficult to tear myself away from the square. Flute always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sound. There is no culture that does not have its flute, the reed nahe, the recorder, the Japanese shakuhachi, the deep bassuri of Hindustani classical music, the clear of breathy flutes of South America, the high-pitched Chinese flutes. Each has its specific fingering and compass. It waves its own associations, yet to hear any flute is, it seems to me, to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentences to the human voice. Its motive force is living breath. It too needs to pause and breathe before it can go on. ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं कि ये क्या कह रहा है. तो देखो, जो फ्लूट का म्यूजिक है वो विक्रम सेठ को, राइटर को बहुत अच्छा लगा एंड ही कुड नॉट गो फ्रॉम देयर. उसको जो उनकी आवाज़ है बहुत अच्छी लगी एंड वो, उन्हें जो फ्लूट म्यूजिक है वो सबसे ज़्यादा काम म्यूजिक लगता है, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल साउंड लगती है. यूनिवर्सल साउंड इसलिए कहा गया है क्योंकि फ्लूट से ना कई सारे रीजन्स में अलग अलग नेम से बोला जाता है और अलग अलग तरह से परफॉर्म की जाती है. ठीक है, अलग अलग होल्स, मतलब अपने जैसे उसमें फ्लूट्स में होल्स होते हैं ना, तो फिंगर को किस होल में रखना है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से होते हैं. और जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे shakuhachi इन जापान, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. ठीक है, ये सब उन्होंने दे रखे हैं. और वो कहते हैं दैट हर एक फ्लूट को बजाने का अपना एक डिफरेंट वे है और हर एक फ्लूट को बजाने के बाद उनकी क्या पिच आती है, उनकी क्या रेंज आती है, वो भी बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है, एंड जो साउंड है जो दैट मर्जेस आउट ऑफ ए फ्लूट इज द मोस्ट कॉमन साउंड. ठीक है, क्योंकि जो साउंड होती है ह्यूमन वॉइस की, अब इसलिए इधर ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जो फ्लूट है ना उसे हम मुंह से बजाते हैं, तो जो फ्लूट की साउंड है इट इज कॉमन टू द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस. और एज द बांसुरी इज प्लेड बाय द माउथ, सो ये जो प्लेयर होता है वो क्या करते हैं, एक्सेल्स इनटू द फ्लूट. ठीक है, वो अपनी सांस छोड़ता है जिससे म्यूजिक जो है वो साउंड प्रोड्यूस हो सके. एंड जब वो पॉज करता है, मतलब जब वो ऐसी सांस नहीं लेता, तो जो हमारी साउंड है वो भी बंद हो जाती है. ठीक है, that I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now do. तो वो ना ही इज़ वेरी सरप्राइज क्योंकि अब वो ना जो बांसुरी की साउंड है ही इज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द साउंड्स ऑफ द बांसुरी एंड उसने, मतलब वो अब्रॉड से घूमा है लेकिन उसने इतना कभी नोटिस नहीं किया, इतनी डेप्थ में कभी नोटिस नहीं किया फ्लूट साइनर को जितना उसने इस ट्रिप में किया. ठीक है, सो विक्रम सेठ की एक बुक थी एन एक्सट्रैक्ट फॉर हेमन लेक, उससे ये एक्सट्रैक्ट किया गया है. इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना.